आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे जो अकाउंट्स का बेसिकली मेन फाउंडेशन होता है, उसकी एक जड़ होती है। कुछ पर्टिकुलर 2 4 5 टॉपिक हैं जिस पर हम डील करेंगे। और ये मैं मानता हूं कि जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, जो कॉमर्स में आना चाहते हैं या कॉमर्स पढ़ रहे हैं या कॉमर्स पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, फिर भी वो एज ए एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, तो उनको इन 5 चीजों की आइडिया और नॉलेज होनी चाहिए, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम सबसे पहले जो बातें करेंगे वो एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरी बातें होंगी मेरा यहाँ पर कैपिटल, चौथा बातें जो होंगी वो होगा इनकम्स, और 5वीं बातें जो होंगी वो एक्सपेंस। अब इन 5 बातों को जानना जरूरी है। मेरी नजरों में ये सारी जो टर्म लिखी हुई है वो अकाउंट्स की पिलर मानी जाती है, जिन पर अकाउंट्स को हम खड़ा कर सकते हैं। अकाउंट्स वो छत है, ऐसे समझिए आप, रूफ किसी बिल्डिंग और रूफ के लिए पिलर देना जरूरी होता है, तो ठीक उसी प्रकार हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वर्डिंग लिखा हुआ है ये सारे अकाउंट्स के पिलर है। अकाउंट्स जो है एक रूफ है, छत है, और उसके नीचे जो पिलर खड़े होते हैं वो लंबा लंबा डंडे के जैसा, खंबे के जैसा, वो ये सारे चीज है। और हम आइए इनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो अकाउंट्स पढ़ चुका हो, पढ़ रहा हो, या पढ़ने के बारे में सोच रहा हो, मतलब वो जस्ट स्टार्टिंग कर रहा हो, हर एक बंदे को इनके बारे में नॉलेज रखना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर एसेट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले समझते हैं एसेट। अच्छा, पहले जान लेते हैं एसेट्स मतलब कौन सी एसेट्स। हम यहाँ पर जो भी बातें पढ़ेंगे, यहाँ जितनी भी बातें मैं लिख रखा हूँ, ये सारी बातें जो बिजनेस में इन्वॉल्व होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर अपनी पर्टिकुलर लाइफ के बारे में, किसी भी इंडिविजुअल के इंसान का, या वो इंसान जो बिजनेस में जुड़ा हुआ है, वो इंडिविजुअल काम कर रहा है, अपने लाइफ का पर्सनल घर का मैटर का नहीं बात करेंगे, पर्सनल जिंदगी में रिश्तेदार का, दोस्त का नहीं बात करेंगे। वन जो हम यहाँ पर आज बातें करेंगे एक दूसरे से रिलेट होंगे, वो बिजनेस से रिलेट होंगे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एसेट्स के बारे में बात करते हैं। एसेट्स क्या है? तो एसेट्स के बारे में कोई आपसे पूछ दे कि एसेट्स क्या है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वैल्यू, इसके आगे हम लिखते हैं बेनिफिट, और उसके आगे हम लिखते हैं फ्यूचर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि एसेट्स क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। कि आपसे कोई पूछ दे कि आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे हम कॉमर्स पढ़ते हैं। अच्छा, वो अगर थोड़ा बड़ा नॉलेज रखता हो या कहीं से सुना भी हो तो आपसे पूछ देगा एसेट्स क्या है, आप एसेट्स को डिफाइन कीजिए। वैसे तो आप एसेट्स का अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर एक नॉर्मल 1 लाइन में अगर आपको बताना हो तो सीधा क्या होता है? एसेट्स, वैल्यू, बेनिफिट, फ्यूचर। अगर ऐसी कोई भी चीज आप कुछ भी खर्च करते हो, आप कोई भी पैसा खर्च करते हो और उस पैसे को खर्च करने के बाद आप कोई पर्टिकुलर चीज एक्वायर करते हो, अगर उन चीजों से जो बेनिफिट है, अगर वो बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है तो समझ जाना वो चीजें एसेट्स है। क्या बोला मैंने? एसेट्स, वैल्यू, बेनिफिट, फ्यूचर। मतलब आप कोई भी एसेट्स हो, जैसे आपके घर में चेयर हो, मैं अभी आपके घर की बात कर रहा हूँ, घर में चेयर हो, सोफे सेट हो, वॉशिंग मशीन हो, या जूसर ग्राइंडर हो, या स्पाइस ग्राइंडर हो, कुछ भी हो, जो इसकी बेनिफिट आप फ्यूचर में ले रहे हो, फ्यूचर आने वाला समय में उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। जैसा बोलेगा कि सर मैंने चेयर ले लिया, तो उसका क्या? हाँ, बेनिफिट है। आपने चेयर लिया तो फ्यूचर में उसका यूज करेंगे। आपने सोफा लिया तो आप उसको फ्यूचर तक यूज करेंगे। अगर आपने मान लो फ्रिज खरीदा तो आने वाले 2-4-10 साल तक यूज करेंगे। तो जो टाइमिंग है वो फ्यूचर कहलाती है। तो एसेट्स को डिफाइन करने का क्या तरीका है? एक एसेट्स मतलब क्या है? एक ऐसी वैल्यू, जो वैल्यू हम खर्च करते हैं मार्केट में, उससे हम कुछ एक्वायर करते हैं, और उस एक्वायर करने के बाद अगर उस प्रोडक्ट का बेनिफिट हम अगर फ्यूचर में लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। ठीक है। अब उसी तरह हम दूसरी बात पहले एक्सपेंस का करते हैं, मतलब मैं यहाँ सबसे नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि एसेट्स का कनेक्शन एक्सपेंस के साथ है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप कोई भी चीज एक्वायर करते हैं,
तो एक्वायर करने का मतलब क्या हुआ, आप उस पर खर्च करेंगे, खर्च करने का मतलब क्या है, आप उस पर पैसा लगाएंगे। तो जब तक आप में खर्च करने की क्षमता नहीं होगी, आप में खर्च करने का ताकत नहीं होगा, या आप में ऐसे बोले तो खर्च करने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप कोई भी चीज एक्वायर नहीं कर सकते हैं। आपके पॉकेट में पैसा है, आपको जोरों की भूख लगी है और आप बोल रहे हैं यार कौन खाने जाए, छोड़ो ना, पैसे खर्च हो जाएंगे। तो जब जिगरा ही नहीं है खर्च करने का, तो फिर आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो हम दूसरी बात है एक्सपेंस का करते हैं। क्या एक्सपेंस, ध्यान से देखिएगा। एक्सपेंस में होता है कि वैल्यू बेनिफिट, जो वैल्यू हम खर्च करते हैं एक्सपेंस, वो अगर बेनिफिट ऑलरेडी आप इन दो बातों को इंटर रिलेट करके समझिए। अगर कोई भी खर्च, वो यार एक्सपेंसेस को खर्च बोलते हैं, एसेट्स को हम हिंदी में धन बोलते हैं। पहले थोड़ी हिंदी में मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसको हम संपत्ति बोलते हैं और इसको हम लोग व्यय बोलते हैं। एक बात समझ लीजिएगा, आप चाहे कुछ भी करें, खर्च तो करना पड़ेगा। चाहे आप गुड्स परचेज करें, मतलब अपने जिंदगी को जीने के लिए कोई सामान खरीदे, कोई सेवा खरीदे, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। उस पैसे को जो हम खर्च करते हैं, उससे जो बेनिफिट मिलती है, उस बेनिफिट को दो अलग अलग ढंग से डिफाइन किया गया। एक फ्यूचर बेनिफिट, एक ऑलरेडी बेनिफिट। जब आप कोई पैसा खर्च करते हैं और उसकी बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके होते हैं, तो उसे एक्सपेंस बोला जाता है। फिर जब आप कोई खर्चा करते हैं और उसकी बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला होता है, तो उसे एसेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, मान लिए यहां पर, अच्छा थोड़ी सी और एक लाइन लिख दूं, फिर हम इसके बाद आगे बात कर रहे हैं कि वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी। ये एक्सपेंसेस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ही डज नॉट मैटर पेमेंट हैज बीन मेड, पेमेंट हैज बीन मेड, has been made or not। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूं कि किसी भी तरह के पेमेंट्स, अब हम खर्चे नहीं बोलेंगे, पेमेंट्स, आप किसी भी तरह की पेमेंट्स करें, उसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इन मार्केट किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं, तो आप उसको दो हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो वो पेमेंट एसेट्स के लिए हुआ होगा, या वो पेमेंट एक्सपेंसेस के लिए हुआ होगा। एक्सपेंसेस माने खर्चा और एसेट्स मतलब धन। दुनिया में कोई भी इंसान जो पेमेंट करता है, वो दो चीजों के लिए करता है, या तो एसेट्स के लिए या तो एक्सपेंस के लिए। अच्छा, ये एक्सपेंसेस जो होते हैं, या तो आप सर्विस के नाम पर भी खर्च कर सकते हैं, या आप गुड्स के भी नाम पर खर्च कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर क्राइटेरिया में आता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, मैं किसी शहर में था, फिर मैंने वहां गया और किसी होटल के अंदर गया और फिर मैंने बोला कि मुझे एक प्लेट खाना दो, या जो भी चीज था, मैंने फूड आइटम ऑर्डर किया, मुझे आया, मैंने खाना खाया, फिर 200 रुपया पेमेंट किया। तो मैंने क्या परचेज किया, जैसे कि गुड्स खाया, मतलब ऐसा सर्विस भी, मतलब गुड्स सर्विस दोनों बोल सकते हैं कि हमने एक प्लेट खाना लिया, खाया और वो पेट भरा मेरा, मैंने उनको पेमेंट किया। ये सर्विस भी लिया, क्योंकि जो सर्व कर रहे थे, जो होटल वाले थे, जो स्टाफ थे, मुझे सर्विस भी प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाली लाइन समझनी है, बेनिफिट ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी बेनिफिट हो चुका है। चाहे मैं पैसा पेमेंट करूं या ना करूं, मान लो मुझे जोर की भूख लगी थी, फिर मैंने किसी अपने दोस्त के होटल में चला गया, मैंने वहां भरपेट खाना खाया, फिर बोला भाई पैसा मेरे को बाद में दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ हैज बीन मेड और नॉट, आप पेमेंट करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हो, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आप अपने गांव से शहर की ओर जाते हैं, ठीक है, कोई आपका दोस्त मिल गया, उसकी अपनी पर्टिकुलर 4 व्हीलर थी, आपको उसने बैठाया, वो भाड़े पर ही चलाता था, लेकिन उसने आपके पास पैसे नहीं थे, बोला चल भाई बाद में मुझे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसे गाड़ी पर बैठा, तो आप पेमेंट करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने बेनिफिट ले लिया, क्योंकि आप अपने गांव से अपने चौराहे पे उस गाड़ी पर बैठा और फिर उस पर्टिकुलर शहर में गए जहां जाना था, फिर जाकर उस गाड़ी से आप उतर जाते हैं, अपना काम करते हैं और किस्मत से फिर उसी गाड़ी से भी मान लीजिए आ जाते हैं। तो दोनों पर्टिकुलर कंडीशन में गए भी और बस पैसे नहीं था, आपके दोस्त ने पैसा नहीं मांगा, तो वो उधार हो गया, आप वो पैसा कभी भी उसको दे सकते हैं। यहाँ लिखा इट डज नॉट मैटर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में जो पेमेंट्स किए जाएंगे उसे
उसे हम क्या नाम देंगे, एक्सपेंसेस का नाम देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बेनिफिट फ्यूचर में लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था पेमेंट्स को दो क्राइटेरिया में बांट सकते हैं, एक क्राइटेरिया एक्सपेंस के नाम पर होता है, दूसरा क्राइटेरिया एसेट्स के नाम पर होता है। अब एसेट्स क्या है, जैसे मान लिया आप उसी शहर में हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था मैंने, अपने दोस्त के गाड़ी थे, आपको मान लो पैसे नहीं थे, किसी काम से गए थे, आप उस शहर में जाते हैं, वहां पर आप एक दुकान में जाते हो, भी आपके दोस्त का है, और आपको वहां पर जाकर टीवी खरीदना है, तो आपने गए और अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, टाइम पास नहीं हो रहा, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें मान लिया अपने दोस्त से बात किया, बोला भाई पैसा बाद में दे दूंगा, अभी थोड़ी परेशानी है, वो आपका दोस्त जिगरी यार था, आपको टीवी सेट दे दिया। मान लो आपने उसके यहाँ से टीवी, जो अभी एलईडी चल रही है, आपने वो टीवी खरीद लिया 10,000 रुपए का। तो आप क्या यहाँ पर समझ सकते हैं, आपने जो टीवी खरीदा उसकी बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया या फ्यूचर में लेंगे? तो सर फ्यूचर में लेंगे, ये कौन बड़ी बात है, आएगा टीवी लगेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर 2-4 साल तक मौज मस्ती करेंगे, गाने सुनेंगे, मूवी देखेंगे, तो उसकी बेनिफिट हम कब लेंगे? फ्यूचर में लेंगे। तो जो बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं उसे एसेट्स का दर्जा दिया गया, और जिसकी बेनिफिट हम ऑलरेडी लेते रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस का दर्जा देते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला ये मेन, हम यहाँ पर जब भी लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैंने पैसा खर्चा किया, मैंने पार्टी किया, नहीं, आप अब आज के बाद जब भी बोले वो क्या बोला, मैंने पेमेंट्स किया। अब वो पेमेंट्स की क्राइटेरिया होती है कि आपने पेमेंट्स एक्सपेंस के नाम पर किया या एसेट्स के नाम पर किया। कैसे पता चलेगा एक्सपेंस या एसेट्स से? अरे सर जब आप उसका बेनिफिट ले चुके हैं, मतलब उसका मौज मस्ती उड़ा चुके हैं, तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। आप अगर उसकी बेनिफिट भी फ्यूचर में बची हुई है, उसको क्या बोलते हैं आप? एसेट्स बोलते हैं। अब धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। एक तो ऐसे मतलब थ्योरी थी जो समझनी थी रफ भाषा में, जो मैंने आपको अपनी आम लैंग्वेज में समझाया। अब धीरे धीरे हम चलते हैं आगे, डीलिंग को बढ़ते हैं, थोड़ी एसेट्स के बारे में समझा, एक्सपेंस के बारे में समझा। अब पर्टिकुलर एक एक कर सबको समझते हैं, और सबसे पहले जो बातें हम समझेंगे अब वो हम एक्सपेंस के बारे में समझेंगे। क्योंकि अगर हम सीधी सी भाषा में बात करें तो ये जो हमारी कॉमर्स है, जो भी बच्चे बोलते हैं कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ये कॉमर्स को हिंदी में अगर हम ध्यान से समझे, उसमें जो वर्ड आता है बिजनेस, ट्रेड, ऐसे करके जो टॉपिक आते हैं, उसमें अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं। बिजनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं। अगर मेरी नजरों से इसको समझा जाए, जब इसको आप दो हिस्सों में बाइफरकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ आपको दिख रहा होगा व्यय, और दूसरे तरफ जो इंपॉर्टेंट बात दिख रहा होगा वो है आय। यानी इस नाम में ही छुपा हुआ है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस, और देन फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 99% केस में, 1% अगर एक्सेप्शन की बात करें तो, कि बिना एक्सपेंस किए, बिना पैसा लगाए, बिना कुछ इन्वेस्ट किए आप कभी भी इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर इस हिंदी वर्ड जो व्यवसाय है, अगर इसको भी अच्छे से देखो तो पहले आया व्यय और फिर आया ये आय। तो पहले हम एक्सपेंस के बारे में आज बात करेंगे, इसको पूरे अंदर तक चलेंगे, इसके हम डेप्थ तक चल के बात करते हैं क्या है, कैसे है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर बातें करेंगे, वो बातें हम सबसे पहले एक्सपेंस का करेंगे। हम अब ऐसे इस वीडियो में मैं कोई भी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी क्या है, उसके ब्रांचेज क्या है, यूजेज क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन क्या, इसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल वे में छोटी बातें कर रहा हूँ जो हर एक कॉमर्स के लोगों को जानना जरूरी है, चाहे वो पास आउट हो या अभी चल रहे हो या पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, कि जो बिजनेस होती है, जो अकाउंट होता है, वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो चीजें हमें जानना जरूरी है। क्योंकि बार बार आपको मिलेंगे पूरे अकाउंट्स में कि इनकम हो रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं, एसेट्स हो रहे हैं, लायबिलिटी हो रहे हैं, तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम बातें जो सबसे पहले आज करेंगे, यहां से जो हम थोड़ी सी और इसके अंदर जाएंगे, वो बातें होंगी मेरे एक्सपेंसेस का। मैं भी थोड़ी देर पहले लिखा था कि एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर, वो एक्सपेंसेस क्या है? वैल्यू, बेनिफिट ऑलरेडी।
ऑलरेडी। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा पेमेंट जो हम कर चुके हैं, चाहे जितने भी वैल्यू का किया, वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई जितने का मैंने पेमेंट किया, जैसे मान लो मैंने समोसा गया तो 10 रुपया दिया, चाट गया तो 20 रुपया दिया, मैंने ऑटो में बैठा तो 20 रुपया दिया, या मान लो कि मैंने पानी बोतल लिया पिया, तो उसमें जो भी वैल्यू हम खर्चा करते हैं वो मनी ऑफ टर्म में होती है। वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बताएंगे आगे, जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड होगा अगली तो उसमें हम बताएंगे। बट इतना समझ में आता है कि किसी भी चीज को इन टर्म्स ऑफ मनी मापा जाता है, अकाउंट्स करता है ये भाई मनी में मापो, या किसी भी जियोग्राफिकल एरिया का जो करेंसी चलता है उसमें मापो। तो अगर किसी भी पेमेंट्स का हम एक्सपेंस किसको बोलेंगे, जब हम कोई भी पेमेंट्स करते हैं उस वैल्यू का बेनिफिट अगर हम ऑलरेडी ले लिए होते हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं, एक्सपेंसेस। अच्छा, वो जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये जो इन टर्म्स ऑफ जो मनी होता है रुपीज में जो भी बोलो, ये कोई जरूरी नहीं है कि पेमेंट हुए ही होंगे। जैसे हम पीछे भी लिखे थे, अभी फिर एक बार लिख के आपको दिखा दे रहे हैं कि ये डज नॉट मैटर whether payment has been made or not, मतलब आप पेमेंट किया हो या ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए धीरे धीरे हम आपको थोड़ा और अंदर लेके चलते हैं एक्सपेंसेस को समझाने का, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। इंसान का खोपड़ी है, कुछ ना कुछ तो घुस ही गया होगा कि बेनिफिट जिसका हम ले चुके हैं। जैसे वो एग्जांपल दे रहा हूं और बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लिया कि एक कंपनी है, अब एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एक कंपनी है एग्जांपल 1। अब मान लिया इस कंपनी का नाम है टाटा लिमिटेड। अब इस कंपनी टाटा लिमिटेड में ये जो है मिस्टर ए एज ए एम्प्लॉई है, मतलब वहीं जॉब करते हैं। और ये टाटा लिमिटेड जो कंपनी है, इनके जो ओनर है, मतलब बोले तो रतन टाटा, ये ओनर है। अब मिस्टर ए एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि मान लिया ये मार्च का महीना है, 1 मार्च एग्जाम्पल में कोई भी मंथ ले सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ये 31 मार्च। मान लिया मैं 1 मार्च को ज्वाइन किया, कौन, मिस्टर ए जो है एज ए 1 मार्च को यहां से ज्वाइन करते हैं एज ए मतलब अकाउंटेंट, और वो पूरे मार्च काम करते हैं। अब यह मार्च की एंड में, ये यहाँ पर उनकी बिगिनिंग थी, स्टार्टिंग थी, यहां से स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं। यहां एंड में आप देखेंगे ध्यान से तो महीना हो गया, 1 महीना कंप्लीट हो गया। अब ये मिस्टर ए जो है वो रतन टाटा को भाई बोलते हैं कि भाई मेरा 1 महीना हो गया, हम भाई एज ए एम्प्लॉय हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, तो हमें अपना पेमेंट चाहिए, हमें अपना पगार चाहिए ताकि मैं अपने घर को आगे चला सकूं। तो अब यहाँ बात तो ध्यान से देखेंगे, जब यहाँ एंड होगा तो इस एंड में जो रतन टाटा है उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उनको इन्फॉर्म करेंगे भाई कि मिस्टर ए जो एज एम्प्लॉय अकाउंटेंट है उनको सैलरी प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉय हैं, 1 महीना हो चुका है। अब बात समझिएगा, जब हम एंड की बात करते हैं तो इस एंड में इस कंपनी, ये जो कंपनी आपको दिख रहा होगा यहाँ टाटा लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा किस मिस्टर ए को, इन मिस्टर ए को कुछ पेमेंट किया जाएगा। बहुत लोग क्या बोलते हैं, सैलरी मिलेगा। मिस्टर ए को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, पगार मिलेगा। आपने कभी सैलरी देखा, लाल पीला हला नीला काला कुछ भी ऐसा होता है? नहीं, सैलरी नहीं बोलने का, क्या बोलने का, पेमेंट्स मिलेगा, उनको कैश मिलेगा। वो लोग बोलते हैं कि मैंने रेंट दिया, और ये रेंट वो रीजन है, जैसे आप किसी घर में रह रहे फिर आप बोलते हैं मैंने रेंट पे किया, वो रेंट तो एक बहाना, एक रीजन है, ये दिखाने के लिए कि आपने क्या दे रहा है, दिया तो कैश ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मिस्टर ए को रतन टाटा जिस कंपनी का ओनर है, मतलब टाटा कंपनी के द्वारा उन्हें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो हम यहाँ पर एंड में लिख देते हैं कैश पेड टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को कैश पेड किया गया, किसके द्वारा, बाय टाटा लिमिटेड।
मतलब टाटा लिमिटेड के द्वारा एंड में जो है मिस्टर ए को, मान लिया इनकी पगार थी 10,000 पर मंथ, तो मार्च का जो पैसा है 10,000 मिल जाएगा। तो यहां ये जॉब स्टार्ट करते हैं, यहां एंड होते हैं, इनको कितना पगार मिला 10,000 रुपए। अब ये कैश पे जो किया गया टाटा लिमिटेड के द्वारा मिस्टर ए को, ये जो 10,000 रुपए का पेमेंट किया गया, अगर आप यहां पर गौर से इन चीजों को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि टाटा के द्वारा, टाटा लिमिटेड के द्वारा मिस्टर ए को 10,000 रुपीज कैश प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, तो कैश प्रोवाइड जो कराया गया, तो यहां पर क्या बोलेंगे मिस्टर ए भाई मुझे कैश मिला, या टाटा भी क्या बोलेगा मैंने कैश दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई पूछ देगा आपसे कि मिस्टर ए को 10,000 रुपए क्यों मिला, तो आप क्या बोलेंगे कि सर वो 1 महीने तक यहां पर काम किया था, इसके लिए उनको 10,000 रुपया मिला। तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी, मतलब इस पूरी लाइन का एक्सप्लेनेशन यहाँ टाटा पर फिट बैठ रहा है। मतलब ये जो रतन टाटा है, जो टाटा लिमिटेड है, जो मिस्टर ए को अपने यहाँ अपॉइंट किए थे, उस मिस्टर ए का वैल्यू जो बनता है उसका बेनिफिट उन्होंने लिया। कितने महीने में, सॉरी कौन से महीने में, मार्च के महीने में, यानी वो पूरे मार्च के महीने में उन्होंने क्या लिया, बेनिफिट लिया। किसका बेनिफिट लिया, तो मिस्टर ए का बेनिफिट लिया। तो जब उसने ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया तो इन चीजों को क्या प्रेजेंट करना है, एक्सपेंस। तो अब उस एक्सपेंस का नाम यहां हमें प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि मिस्टर ए को जो है वो 10,000 कैश मिला है, और वो कैश किसके द्वारा मिला है, तो यहां पर कैश वो उनको टाटा लिमिटेड के द्वारा दिया गया है। लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन, बिहाइंड ऑफ रीजन को उसको फोकस करना है कि मतलब वो क्या ऐसा कारण है जो उनको पैसा मिला, हमें क्यों नहीं मिल गया, ये मिस्टर ए को ही क्यों मिला। तो क्योंकि मिस्टर ए जो थे वो टाटा लिमिटेड में अपना बेनिफिट दे रहे थे, अपना जो वैल्यू था वो अपना बेनिफिट वहां पे रेंडर कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे। उस सर्विस का मजा कौन ले रहा था, टाटा लिमिटेड ले रहा था। तो यहां पर ये चीजें जो सर्विसेज मिस्टर ए ने दिया, उसके बदले तो उनको 10,000 मिल गया, लेकिन जिस बंदे ने उस सर्विसेज को लिया उसके लिए वो खर्चा माना जाएगा, क्योंकि वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, इतना भी आप मतलब नहीं है कि समझदार नहीं कि ना समझे, यहाँ पर मिस्टर ए मार्च के महीने का पूरा जॉब किसको करते हैं, टाटा लिमिटेड, ये देख लो रतन टाटा को अपना सेवा देते हैं, बदले में 10,000 रुपए लेते हैं। तो यहाँ पर जो बातें होती है, ये 10,000 जो है, ये 10,000 किसमें प्रोवाइड कराया गया सर, कैश में प्रोवाइड कराया गया। कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, भाई धन है, सबको पता है। तो यहाँ पर मेन क्या समझना था सर कि एक्सपेंसेस कैसे, आप यही सोच रहे होंगे कि लाइन का मीनिंग क्या है, वो मैंने मीनिंग समझाया कि आप मान लीजिए, आप ही जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मान लीजिए आप ही मिस्टर ए हैं और आप एज ए अकाउंटेंट रतन टाटा के यहाँ काम करें। मान लीजिए कि मैं रतन टाटा एग्जांपल में और मेरी टाटा लिमिटेड, और जो मेरा वीडियो देखेगा मान लो कि वो मिस्टर ए एम्प्लॉय होंगे, फिर वो जब मिस्टर ए एम्प्लॉय होंगे फिर वो मेरे यहाँ काम करेंगे, तो हम उनका क्या ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। तो जो भी बंदा उसका बेनिफिट लेगा उसकी लोग क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो आप सोचोगे सर मेरे लिए क्या कहलाएगा, आपके लिए इनकम कहलाएगा, क्योंकि बेनिफिट तो हम ले रहे हैं, तो उस बेनिफिट के बदले हम आपको कैश दे रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या होगा, इनकम होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखला रहा हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए आपको समझना है तो यहाँ स्टार्ट था, ये स्टार्ट था मिस्टर ए का, एक पूरी महीना उन्होंने जॉब किया, एंड में उनको पैसा मिला। तो ये 10,000 जो मिला कैश में मिला, ये कैश एसेट जो होता है, ये जो 10,000 मिला मिस्टर ए को जो मिला, ये मिस्टर ए के लिए क्या कहलाएगा सर, इनकम कहलाता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं, ये 10,000 जो होता है वो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं मिस्टर ए के लिए क्या कहलाएगा सर, वो उनके लिए इनकम कहलाएगा, उनको सैलरी मिल रही है, उनको पगार मिल रहा है। मैं थोड़ी और आगे चल रहा हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सपेंस को समझने के लिए अच्छे से। ये तो पहला एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको दिखलाया कि एज ए मिस्टर एम्प्लॉय है और एक रतन टाटा के यहाँ काम कर रहे हैं और उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब वो सर्विस उनको देंगे तो जाहिर सी बात है बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो जिनको मिलता है उनके लिए कोई इनकम कहलाता है बॉस। लेकिन जो इस सर्विसेज का मजा लूटता है उसके लिए क्या होता है, खर्चा होता है। जैसे मान लिया सपोज की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लिया कि अभी सावन का महीना आ रहा है, ठीक है, सावन का महीना के आगे है। वैसे तो मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, अगर नहीं चला होता तो क्या होता, सारे बच्चे रोड पे मस्ती कर रहे होते, और अभी गढ़वा में क्या लगा होता, झूलन लगा होता। आपको याद होगा बहुत लोगों को झूलन लगा होता है, उस झूलन में आप देखे होंगे कुछ इस तरह का बड़ी वाली चरखियां आती है, नीचे स्टैंड लगा होता है।
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ से बकेट बने होते हैं, इस बकेट में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, अभी बच्चे बुजुर्ग बहुत सारे बैठते हैं। अभी क्या है कि ये जो पूरा बकेट है, जो बड़ा सा चरखी का जो घूमता है, क्या जो लोग इस पर बैठेगा उसका हो जाएगा? वो 20 रुपए दे के भाड़े बैठेंगे, फिर बोलेंगे नीचे उतर के भाई दे दे मेरा, मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ। तो बोलेगा वो दुकान वाला एड़ा हो गया क्या भाई, ये तो भाई चार्ज है मेरा तुमको घुमाने का। तो बात समझिएगा, इस पर जो लोग बैठे हुए हैं वो मस्ती करते हैं, वो अपने वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो पे कर रहे हैं उस वैल्यू का क्या करते हैं, वो बेनिफिट ऑलरेडी ले लिए होते हैं। मतलब उनको 20 रुपए देते हैं और टिकट काटते हैं, 20 रुपए 50 रुपए टिकट, फिर अंदर जाते रहो, मस्त चरखी पर घूमते हैं 10 मिनट, फिर उतर जाते हैं। क्या किया उन्होंने? बेनिफिट ले लिया। फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ थोड़ा ऐसे समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर गेट है जहां से आपको एंट्री करना है, समझिए बात को, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो टिकट लेके खड़े। अब वो बारी बारी से यहाँ जाएंगे। आप समझिए, यहाँ आप टिकट ले रहे हैं और आपको इस चरखी पर मजा लेना है, तो इतने बीच के डिस्टेंस तक वो जो पर्ची है ना, जो अपने हाथ में लेके यहाँ जाते हैं, और एक बंदा खड़ा होता है जो उसको देखता है, फिर बोलता है आप ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, और पर्ची अपने पास रख लेता है। यहां तक के लिए सिर्फ वो पर्ची एसेट्स है, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस फ्यूचर में है। मान लो कि सपोज ऐसा समझो, आप यहां पर 10:30 में घुसे और यहां जाते जाते तक मान लो 10:32, 2 मिनट लगा। 2 मिनट भी फ्यूचर आपके लिए मानी जाएंगी। ये 2 मिनट बाद आप फिर जाके चरखी पर बैठ जाएंगे, फिर आप यहाँ गोल गोल घूमेंगे, फिर उतर जाएंगे, फिर बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, जब तक उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तब तक एसेट्स कहलाएगा। जैसे ही बेनिफिट आपने उसका ले लिया, या आप लेके पहले से बैठे हो या लेने वाले हो, क्या बन जाते हैं? एक्सपेंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर वही बातें हैं। आगे का एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्सपेंसेस का जो मीनिंग में ऊपर में लिखा हूं कि वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी, ये क्या है? तो इसके अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, हम यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे। ये जो मेरा एग्जांपल नंबर 2 है वो इसी पर आधारित है। मान लिया ये मार्च का महीना है और यहां पर एज ए एम्प्लॉय मिस्टर ए काम कर रहे हैं। किसके यहाँ काम कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले मैं बताया था, ये रतन टाटा का एम्प्लॉय है, मतलब टाटा में अकाउंटेंट है। अब ऐसा होता है कि यहाँ पर वो 1 मार्च को ज्वाइनिंग करते हैं, मान लिए 31 मार्च को यहाँ पे खत्म हो गया महीना। अब ये पूरे महीना उन्होंने काम किया। तो आप ये बताइए, जब ये मिस्टर ए ने काम किया तो इनका फायदा कौन उठाया? टाटा उठाया। गुड। जब टाटा उठाया तो यहां तक जो हमारी बेनिफिट है मिस्टर ए का, वो ऑलरेडी लिया जा चुका है। किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। अब ऐसा होता है कि सर एंड में, यहां पर एंड में आपको पता है कि जब एंड होगा तो फिर रतन टाटा मिस्टर ए को क्या प्रोवाइड कराएंगे? कैश प्रोवाइड कराएंगे। अभी कैश जो प्रोवाइड कराएंगे वो बिहाइंड द रीजन जो है, बिकॉज ऑफ रीजन क्या बनता है यहाँ पर, किस कारण से उसको उनको कैश प्रोवाइड कराया जाएगा? वो कारण है भाई, क्योंकि उन्होंने ये जो है ना मिस्टर ए ने, वो क्या अपने बेनिफिट किसको दिए हैं? ऑलरेडी इस बेनिफिट का मजा कौन ले चुका है? टाटा ले चुका है। तो मतलब उनको क्या पे करना पड़ेगा? सैलरी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिनको मिला उनके लिए कैश है, या जो दे रहा है वो भी कैश ही दे रहा है, लेकिन देने का जो कारण होता है, जो रीजन वो रीजन क्या है यहाँ पर? एक्सपेंसेस है। वो रीजन क्या है यहाँ पर? एक्सपेंसेस है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों? सैलरी है। तो यहाँ एंड में क्या होता है कि मान लीजिए उनको महीने का कितना मिलेगा? 10,000। सबको पता है 10,000 रुपए महीने पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वो रतन टाटा को बोलते हो, रतन भैया बात ऐसा है कि अभी अप्रैल का महीना आने वाले है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो थोड़ा अगले महीने का पैसा मुझे एडवांस दे देते तो अच्छा रहता, मुझे अगले महीने का पगार आज ही दे दीजिए। अभी रतन टाटा बड़ा आदमी, दिल का मेर, उन्होंने बोला ठीक है भाई, इनको पेमेंट कर दो। कितना? 20,000 रुपीज। अब बात समझिएगा, यहाँ पर कैश कितना मिल गया? 20,000 रुपए। कैश सबको पता है क्या होता है? एसेट्स होता है। अब बोला सर कैश कैसे एसेट्स होता है? भाई धन है भाई, उसका फ्यूचर तक मजा लीजिएगा। ऐसा थोड़ी कि आज पॉकेट में नोट है तो आज का उड़ जाएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 साल चलेगा ना, वो मस्ती में चलता है। तो यहाँ पर ये कैश क्या एसेट्स है? कितना मिला? 20,000। लेकिन आप ही ध्यान से सोच के बताइए कि आप जो है मिस्टर ए जो है वो कौन से महीने का बेनिफिट टाटा को दिया था?
तो आप बोलोगे सर मार्च के महीने का दिया था, लेकिन जब वो मार्च के महीने का दिया तो अप्रैल के महीने का तो बेनिफिट दिया नहीं था, क्योंकि मार्च के बाद अगला महीना कौन होगा, अप्रैल। तो जब उन्होंने अप्रैल के महीने का कोई बेनिफिट दिया ही नहीं तो भी बदले में उनको क्या मिला सर, कैश मिल गया। तो अब आपको ये बताना है कि कौन से महीने वाले को एक्सपेंस माना जाए और किस महीने वाले को एक्सपेंस नहीं माना जाए, क्योंकि यहां लिखा है क्या है, वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी। तो आप ध्यान से देखोगे यहां पर तो एक बात समझ में आएगा कि ये जो 20,000 रुपीज मिला, एक मार्च के लिए मिला और एक अप्रैल के लिए मिला। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि मार्च के लिए जो पैसा मिला, उस मार्च के महीनों में मिस्टर ए ने रतन टाटा को अपना बेनिफिट दिया है, या ऐसा बोलो कि रतन टाटा ने मार्च के महीना के लिए यहां से उन्होंने बेनिफिट लिया है। तो यहाँ पर जो मार्च के बारे में जो बातें होंगी वो यहाँ पर लिखी जाएंगी, वैल्यू यहाँ पर जाएगा बेनिफिट, यहाँ पर रहेगा ऑलरेडी, यानी ये जो मार्च के महीने का सैलरी है, मतलब हम अपनी भाषा में यहाँ पर बोले तो यहाँ पर जो हमारा मार्च का मंथ है, जिस मार्च के मंथ के लिए मिस्टर ए ने वो ऑलरेडी अपना बेनिफिट टाटा को दिया, उसे क्या बोला जाएगा, एक्सपेंसेस बोला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मार्च के महीना है वो मार्च के महीनों के लिए मिस्टर ए ने सारा काम कर चुका है, इसके लिए रतन टाटा के लिए। तो यहां पर बेनिफिट क्या हुआ, ऑलरेडी हो गया। लेकिन गौर से देखिएगा, ये जो अप्रैल का महीना है, इस अप्रैल के महीनों के लिए तो आप यहाँ पर देखेंगे जो अप्रैल है, इस अप्रैल के मंथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या अप्रैल के मंथ्स का जो पैसा टाटा के द्वारा मिस्टर ए को पे किया गया, क्या आप उसको एक्सपेंसेस मानेंगे, तो बोलेंगे नहीं सर, कैसे एक्सपेंसेस मान लेंगे, क्योंकि अभी अप्रैल तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो अप्रैल आया भी नहीं, आज तो 31 मार्च है। तो जब अप्रैल का बेनिफिट मिस्टर ए ने टाटा को दिया ही नहीं तो फिर उसे हम एक्सपेंस कैसे मानेंगे, तो उसे क्या मानेंगे, हम यहाँ पर एसेट्स मानेंगे। क्यों मानेंगे सर, क्योंकि एसेट्स का डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर लिखा था, जिसको मैंने यहाँ पर मिटा दिया था। मैं आपको पीछे अब पॉज करके मेरी वीडियो जब देखेंगे तो आप पीछे देख सकते हैं, या पहले लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में लिखा था कि अगर किसी चीज का बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, क्योंकि सर अप्रैल के मंथ में जो ₹10,000 मिस्टर ए को पे किया गया, इस 10,000 रुपए का बेनिफिट अभी टाटा को, रतन टाटा को या टाटा लिमिटेड को लेना है। किससे लेना है, मिस्टर ए से लेना है, क्योंकि मिस्टर ए जो है वो यहाँ पर सिर्फ मार्च की महीना का काम किया है। तो अपना सारा बेनिफिट रतन टाटा को मिस्टर ए ने मार्च वाला दिया है, और मार्च का जो पैसा उनको मिलेगा वो एक्सपेंस के नाम पर होगा। लेकिन जो अप्रैल है, अप्रैल के महीनों का पैसा जो उन्होंने मिस्टर ए ने ले रखा है, लेकिन उसका बेनिफिट उन्होंने अभी मिस्टर ए ने अभी तक अपना सारा बेनिफिट मतलब रतन टाटा को नहीं दिया है। जब तक वो उनको नहीं देंगे तब तक रतन टाटा के लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि एसेट्स का मतलब होता है कि फ्यूचर में हम उसका बेनिफिट लेंगे, और वो फ्यूचर कहां दिख रहा है, अप्रैल के महीना में। यानी अप्रैल के महीना पूरा जो हमारे मिस्टर ए एज अकाउंटेंट एम्प्लॉय वो काम करेंगे, लेकिन उनको दोबारा सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रैल का पैसा ले चुके हैं। तो यहाँ पर अप्रैल के लिए 10,000 जो है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एसेट्स बन जाता है, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी हमको मिला नहीं है। और ये 10,000 जो यहाँ पर आएगा वो एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो ये आपको समझ में आया। अभी क्या है, ये एक्सपेंस की मैं एक एक्सप्लेनेशन कर रहा था कि भाई एक्सपेंस को, एसेट्स को आप कैसे समझ सकते हैं। चलिए हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं जो बेसिकली रिलेटेड है इसी चीज से। मैं एक और एग्जांपल की बात करेंगे जो हमें फिर से एक्सपेंस को समझने में थोड़ी मदद करेगा। अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3।
चलिए तो बात करते एग्जांपल नंबर 3। अभी हम डील कर रहे हैं एक्सपेंसेस और उससे रिलेटेड है एसेट्स। चलिए फिर सेम टू सेम एग्जांपल। मान लिया यही मिस्टर है, कौन सा महीने में काम कर रहे थे? मार्च के महीने में। ये कौन है? मिस्टर ए है एज ए एम्प्लॉय, मिस्टर ए। अब मान लिया ये मार्च के महीने में काम कर रहे थे। अब ये पूरी मार्च का महीना खत्म हो गया। यहाँ 1 मार्च से इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी, ये होता है मेरा 31 मार्च। यहाँ एंड हो जाता है। एंड में वो रतन टाटा बोलते, रतन भैया कृपया मुझे सैलरी पे करो, मुझे कुछ पैसे दो, मेरी पगार दो ताकि मैं अपने बाल बच्चों को पाल सकूं। वो गरीब आदमी है, जॉब कर रहा है तो सैलरी तो चाहिए। लेकिन इस बार रतन टाटा उनको बोलते हैं कि देखो बच्चा, इस बार पैसा अभी कंपनी के अकाउंट में नहीं है, तो अभी थोड़ी देर तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अगले महीने में तुम पगार ले लेना, इधर वाला और आगे वाला, मतलब मार्च वाला भी और अप्रैल वाला भी। अब थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ जाऊं तो यहाँ हम कहां पहुंच जाएंगे? अप्रैल के एंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं अभी मार्च के एंड में हूं तो बात की चीज है। अब यहां पर मार्च के एंड में होता यूं है कि पैसा कंपनी के पास है नहीं और कंपनी पेमेंट कर पा नहीं रही है। तो अब आपको ये बताना है कि यहां पर एंड में, क्योंकि पिछले 2 एग्जांपल में आपने देखा कि कंपनी ने कैश पेमेंट किया था, एक बार उनको मार्च का दिया था और एक एग्जांपल में मार्च अप्रैल दोनों का दिया था। ये पहला ऐसा केस है जहां पर कैश हमें अप्लाई नहीं हो रहा है, हमें मतलब कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर लिख दो नॉट पेमेंट, मतलब यहाँ पर कोई भी पेमेंट हो नहीं रहा है क्योंकि कंपनी के पास कोई पैसा था। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर मिस्टर ए जो अपना सैलरी मांग रहे थे, क्योंकि अभी कंपनी के पास पैसा है नहीं, कंपनी दे भी नहीं रही है, तो क्या इसे एक्सपेंस माना जाए? मैं आपको बारी बारी जो एग्जांपल दिखा रहा हूं उन सारे एग्जांपल में मेरा कोशिश ये समझाने का या आपसे पूछने का, बताने का कि एक्सपेंसेस के हम उसके बारे में डील कर रहे हैं। तो मैं अभी तुरंत बोला था कि वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी, अगर आप किसी भी चीज का चाहे पेमेंट हो या ना मैटर नहीं करता, किसी भी चीज का अगर वैल्यू का या किसी भी वैल्यू का, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस का, गुड्स का अगर मजा लूट लेते हैं और अभी तक आपने पेमेंट किया नहीं किया ये मैटर नहीं करता है, फिर भी आपको उसे एक्सपेंस मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एज ए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी बात यहाँ पर कर रहा हूँ वो टाटा के संदर्भ में कर रहा हूँ, टाटा लिमिटेड एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मिस्टर ए है वो किसके एम्प्लॉय है? किसके एम्प्लॉय है? तो टाटा के एम्प्लॉय है। तो ये जो भी सर्विस देंगे या जो भी बेनिफिट देंगे किसको देंगे? टाटा को। और बेनिफिट लेगा तो टाटा लेगा। तो यहां पर ये सैलरी कौन पे करने वाला था? टाटा पे करने वाला था। बट टाटा के पास पैसा नहीं है, अभी पेमेंट नहीं होगा, बात की चीजें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझना है कि क्या ये एक्सपेंसेस है? हाँ है। हाँ बच्चों आप बोल सकते हो बिंदास है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने अपना सर्विस दिया पूरे मार्च के महीना, किसको दिया? टाटा लिमिटेड को दिया। टाटा लिमिटेड क्या उनका बेनिफिट ले लिया? हाँ ले लिया। अब बस क्या पेमेंट करना बाकी है? पैसा पेमेंट करना बाकी है। हैज बीन मेड अ नोट, वेदर पेमेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, इससे एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए एंड में क्या होगा? कैश पेमेंट तो हो नहीं रहा है, कैश पेमेंट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, कैश पेमेंट नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर क्या माना जाएगा सर? सैलरी ड्यू माना जाएगा। मतलब वो जो रीजन है ना, वो जो रीजन, बिहाइंड ऑफ रीजन या बिकॉज ऑफ रीजन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो रीजन जो है जिस कारण से आपको कैश मिलता है, जब मैं बोला था ना थोड़ी देर पहले कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, मिस्टर ए को ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि मिस्टर ए वहां जॉब कर रहे हैं, रीजन को अपना सर्विस दे रहे हैं, तो यह सैलरी क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा। ठीक है, वो कितने का ड्यू हो जाएगा? 10,000 का। मतलब एक्सपेंस माना जाएगा, चाहे कैश पेमेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर कैश पेमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर टाटा लिमिटेड की नजरों में या अपनी भाषा में तो रतन टाटा की डायरी में या टाटा लिमिटेड की अकाउंट्स के बुक्स में या जहां पर भी अपना हिसाब किताब रखते होंगे, वहां पर मिस्टर ए के नाम पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। एक लायबिलिटीज क्रिएट का मतलब क्या है कि मिस्टर ए जो है वो हमको हमारा काम कर चुके हैं, हमें सेवा दे चुके हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन हम उनको पैसा पेमेंट नहीं किए। इसके लिए मिस्टर ए के नाम पर क्या क्रिएट हो जाएगा? लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। यानी फ्यूचर में लायबिलिटी क्या? ऑब्लिगेशन है। यानी रतन टाटा को पता चल गया कि मिस्टर ए को जो है वो मार्च का पैसा नहीं मिला है, तो फ्यूचर में जब भी हमें पेमेंट करना होगा तो हमें मार्च का भी पैसा उसे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर? एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। हाँ, एक लायबिलिटी का नाम होता है, यहाँ पर आप उसको नाम क्या देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या नाम देंगे? आउटस्टैंडिंग
स्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे सर कि मिस्टर ए का जो सैलरी है वो क्या है, बकाया है, क्या है, बाकी है। तो ये 3 एग्जांपल थे जिसके थ्रू मैंने आपको समझाना चाहा सैलरी के बारे में। एक में एडवांस था, एक नॉट स्टैंडिंग था, एक नॉर्मल थे। मतलब आप इतना याद रखें कि अगर किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं, अब वो पेमेंट चेक में करो, कैश में करो, किसी भी तरह करो, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप पेमेंट किसी भी तरह करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन उस पेमेंट की वैल्यू, बार बार वैल्यू, जैसे मान लो मैं वो बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको चीजें खरीदते हैं, आप उसको ये 10,000 रुपए उसकी वैल्यू बनती है। या मान लो कि जैसे मान लिया कि आप यहाँ से गाड़ी में बैठ के कहीं और जाते हैं और वो आपको किसी पहचान का गाड़ी वाला है, बोला आज ठीक है पैसा नहीं है तो कल दे देना, परसों दे देना, नरसों दे देना, तो जितनी की वो वैल्यू, वो जितने रुपए का उसका फेयर था और टोकन भाड़ा, टिकट का दाम, उस वैल्यू था, उसका बेनिफिट आपने लिया। या आप बोले ऐसी भाषा में कि आप उसके गाड़ी पर बैठ गए तो उसके गाड़ी का आपने बेनिफिट लिया, तो बदले में आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू का मतलब है जो आप पेमेंट, पेबल अमाउंट है जो आप पे करेंगे, उसके लिए बारे में बात हो रहा है। बेनिफिट ऑलरेडी, मतलब आप किसी भी चीज का बेनिफिट अगर ले चुके हैं तो आपको एक्सपेंस मानना है, और अगर आप उसका बेनिफिट लेने वाले हैं फ्यूचर में, आप उसे क्या मानेंगे, एसेट्स मानेंगे। ठीक है, तो ये 2 बातें यहाँ पर, मतलब 2 क्या, एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर हुआ, एक्सपेंस, उसके साथ जुड़ा एक बात था एसेट्स, वो भी धीरे धीरे क्लियर हुआ, लेकिन उस पर हम भी चर्चा करेंगे।